नमस्कार दोस्तों, टॉप ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डर का है। आज सेकंड सेट है, फर्स्ट सेट है हमने डिस्कस कर लिया था। जो भी स्टूडेंट है, वेल्डर के स्टूडेंट है, वो जाके वीडियो को है वॉच कर सकते हैं। और फिटर टर्नर का है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, वेल्डर के बाद, फिर उसके बाद है। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बिना टाइम को गंवाते हुए हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाया गया प्रभाव क्या है। तो इसमें है फर्स्ट ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल है, गैस एक्सपेंशन है, सरफेस टेंशन है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सरफेस टेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वायर ब्रश है, वायर वूल है, वायर रोल है एंड वायर टाइप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वायर वूल है, वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाई गई सफाई का नाम क्या है। ग्राइंडिंग है, ब्रूसिंग है, केमिकल है एंड मैकेनिकल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा केमिकल है, केमिकल से हैं इसमें धो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है बॉडी के साथ कटिंग नोजल का कोण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है एंड 120 डिग्री है। तो कटिंग नोजल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है एंड वेल्डिंग नोजल का है वो 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री किसका होता है, वेल्डिंग नोजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें है सॉफ्ट सोल्डरिंग का पिघलने का तापमान है वो क्या होता है। 350 डिग्री से नीचे होता है, 220 डिग्री से नीचे होता है, 420 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 350 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। वैसे तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से है नीचे होता है, तो ऑप्शन के अनुसार है आपको करेक्ट करना है। तो इसके अंदर 350 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइंट की जड़ में पहला रन जमा क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रूट रन कहलाता है, रूट फेस कहलाता है, सीलिंग रन कहलाता है, रूट पेनिट्रेशन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रूट रन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है, करंट किसे कहते हैं। प्रोटॉन को की गति को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति को कहते हैं, न्यूट्रॉन की गति को कहते हैं एंड अणुओं की गति को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इलेक्ट्रॉन की गति को है करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर का उपयोग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है करंट मापने के लिए होता है, वोल्टेज मापने के लिए होता है, दबाव मापने के लिए होता है एंड प्रतिरोध मापने के लिए होता है। तो प्रतिरोध मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं और दबाव मापने के लिए प्रेशर गेज का प्रयोग करते हैं एंड करंट मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे धातुओं को साफ करने के लिए किस वायर ब्रश का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है माइल्ड स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का है, कार्बन स्टील का है, लो कार्बन स्टील का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कार्बन स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन फेरस मेटल को साफ करने के लिए किस वायर ब्रश का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है माइल्ड स्टील का है, कार्बन स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का है एंड हाई कार्बन स्टील का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेनलेस स्टील का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें है किस प्रकार की सफाई में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रेत से विस्फोट करना है, रासायनिक सफाई करना है, एमरी से रगड़ना है एंड यांत्रिक सफाई करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा रासायनिक सफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें है सरफेस की सफाई क्यों महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल और पेंट हटाता है, धातुओं को हटाता है, वेल्ड बीड को हटाता है, वेल्ड दोष को हटाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑयल और पेंट को हटाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में है ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है एंड 5 प्रकार की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 3 प्रकार की होती है। न्यूट्रल फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है एंड कार्बोनाइजिंग फ्लेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसमें है आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट है, वर्टिकल है, ओवरहेड है एंड
हॉरिजेंटल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, फ्लैट के अंदर है, आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में वेल्डिंग का प्रतीक क्या दर्शाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पॉट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड है, सिंगल जे बट है एंड बेकिंग रन वेल्ड है। तो बेकिंग रन वेल्ड है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें है ग्रूव वेल्डिंग में ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है 1G को है, 2G को है, 4G को है एंड 6G को है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा 4G को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में है फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 50 डिग्री से 70 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री टू 70 डिग्री होना चाहिए, 70 डिग्री से 80 डिग्री होना चाहिए, 80 डिग्री से 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 70 डिग्री से 80 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पाइप घुमाएं और लंबवत वेल्ड करें, पाइप क्षैतिज रूप से वेल्डेड तय की गई है, पाइप 45 डिग्री पर स्थित और झुका हुआ है, पाइप स्थिर लंबवत वेल्ड या नीचे की विधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पाइप स्थिर लंबवत वेल्ड और नीचे की विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन में है एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर शेड का होता है, एसी ट्रांसफार्मर का होता है, रिवर्स पोलरिटी का होता है एंड स्ट्रेट पोलरिटी का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिवर्स पोलरिटी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेयर वायर इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? स्ट्रेट पोलरिटी का है, रिवर्स पोलरिटी का है, एसी ट्रांसफार्मर का है एंड रेक्टिफायर सेट का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्ट्रेट पोलरिटी का प्रयोग करते हैं बेयर वायर इलेक्ट्रोड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें है किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है? फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग आर्क लेंथ होती है, शॉर्ट आर्क लेंथ होती है, मीडियम आर्क लेंथ होती है, 2 लॉन्ग आर्क लेंथ होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा शॉर्ट आर्क लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, किस प्रकार की आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग आर्क लेंथ है, शॉर्ट आर्क लेंथ है, नॉर्मल आर्क लेंथ है एंड 2 लॉन्ग आर्क लेंथ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग आर्क लेंथ है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें है किस आर्क की लंबाई धड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? लॉन्ग आर्क लेंथ की, यानी कि पॉपिंग साउंड है, कौन सी करती है? लॉन्ग आर्क लेंथ होती है, शॉर्ट आर्क लेंथ होती है, नॉर्मल आर्क लेंथ होती है एंड 2 लॉन्ग आर्क लेंथ होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पॉपिंग साउंड है वो करती है लॉन्ग आर्क लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटना का क्या उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्क ब्लो को नियंत्रित करने के लिए, आर्क स्पीड को नियंत्रित करने के लिए, आर्क लंबाई को नियंत्रित करने के लिए, डिस्टोर्शन को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आर्क ब्लो को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है चित्र में वेल्डिंग प्रतीक क्या दर्शाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्क ब्लो है, ओवरलेप है, अंडरकट है एंड डिस्टोर्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा आर्क ब्लो है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एसी वेल्डिंग है, डीसी रिवर्स पोलरिटी है, डीसी स्ट्रेट पोलरिटी है और डीसी वेल्डिंग है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा एसी वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, इसमें है चित्र में वेल्डिंग का प्रतीक क्या दर्शाया गया है? चौड़ी विरूपण है, कोणीय विरूपण है, अनुप्रस्थ विरूपण है, लॉन्गिट्यूडनल विरूपण है। तो इसका है ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन है, अनुप्रस्थ विरूपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें है वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाली छोटे धातु कणों का नाम क्या है? स्लैग होता है, स्पेटर होता है, स्टब एंड होता है, वेल्ड मेटल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्पेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है?
पोरोसिटी होता है, अंडरकट होता है, फ्यूजन की कमी होती है, अत्यधिक पेनिट्रेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्यूजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन में है आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन को अलग होने का कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है तेज ठंडा होना, धीमी गति से ठंडा होना, लॉन्ग आर्क लेंथ है, इलेक्ट्रोड का गलत चयन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा, फास्ट कूलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें है कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लोहे और अलोहे धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होती है। एलपीजी प्लस एयर होती है, एसिटिलीन एंड एयर होता है, एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एसिटिलीन और ऑक्सीजन है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में सबसे गर्म बिंदु है कौन सा होता है। आउटर कोन होता है, आउटर एनवेलोप होता है, इनर एनवेलोप होता है एंड इनर कोन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे इनर कोन है वो होता है, इनर कोन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के लीकेज की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। साल्ट वाटर का होता है, प्लेन वाटर का होता है, सोप वाटर का होता है एंड केमिकल वाटर का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा सोप वाटर का हम प्रयोग करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग क्या है। कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए उपयुक्त होता है, पित्तल वेल्डिंग करने के लिए उपयुक्त होता है, हल्के स्टील वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है, स्टेलाइट पाइप वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग हम करते हैं पित्तल की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें है निर्माण गैस वेल्डिंग सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। विच मटेरियल इज यूज मैन्युफैक्चरिंग गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फोर्स्ड स्टील का होता है, निकल स्टील का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, सॉलिड ड्रोन स्टील का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सॉलिड ड्रोन स्टील का है वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है गैसीय रूप में संग्रहित होती है, ठोस रूप में संग्रहित होती है, अर्ध तरल रूप में संग्रहित होती है, तरल एसीटोन में घुली हुई गैस के रूप में संग्रहित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा तरल एसीटोन में घुली हुई गैस के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, वेल्डिंग करते समय फाइबर बैग को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है। ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व बंद करें, यानी बैक फायर से बचने के लिए फायर बैक है। इसमें है एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व बंद करें, सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व बंद करें, सबसे पहले एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व बंद करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व है उसको बंद करना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटवर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रोड का कोण क्या होना चाहिए। 30 से 40 डिग्री होता है, 40 से 50 डिग्री होता है, 50 से 60 डिग्री होता है, 60 से 70 डिग्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 30 से 40 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें है इसमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पित्तल धातु में होता है, ब्रॉन्ज में होता है, जिंक में होता है एंड लोहे धातु में होता है, फेरस मेटल में। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपण तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता है रखता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेलेबिलिटी होता है, टेनेसिटी होता है, इलास्टिसिटी होता है, प्रत्यास्थता एंड प्लास्टिसिटी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें है इनमें से धातु की कौन सी गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है चालकता कंडक्टिविटी होता है, आघात वर्धनीयता होती है, गलनीयता होती है एंड दृढ़ता होती है, दृढ़ता टफनेस सॉरी टेनेसिटी होती है, दृढ़ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा फ्यूजिबिलिटी है, गलनीयता होता है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
42 नंबर, इसमें से कौन सा डलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है? दूसरे डलवा लोहे का है, सफ़ेद डलवा लोहे का है, पिटवा डलवा लोहा होता है एंड नोडुलर कास्ट आयरन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेलेबल कास्ट आयरन का प्रयोग है, पिटवा डलवा लोहा का प्रयोग, उसकी हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? घनत्व होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है एंड विशिष्ट गुरुत्व होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान होता है, मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, इसमें है किसी पदार्थ में द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन की क्या कहलाती है? द्रव्यमान होता है, भार होता है, घनत्व होता है एंड आयतन होता है। तो डेंसिटी होता है, घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, इसमें है सामग्री में पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो इसके अंदर है, फर्स्ट ऑप्शन है लेड दिया गया है, इस्पात दिया गया है, कांच दिया गया है एंड चीनी मिट्टी दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है इस्पात है, वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, इसमें है सामग्री में पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। फर्स्ट ऑप्शन है संगीत कार्यक्रम है, इस्पात है, लकड़ी है, कांच है। तो ये कांच दिखाया गया है, ग्लास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री में पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। इसके अंदर है इस्पात है, लकड़ी है, ग्लास है एंड ठोस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ठोस, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A4 शीट की ट्रिम किया हुआ आकार है वो क्या है? तो इसके अंदर 841 × 1189, तो ये है A0 साइज़ की होती है। इसके बाद है इसको है डिवाइड करते जाओ, यानी कि इसको है ये 841 × 1189, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 841 इधर आ जाएगा, 841 और ये इधर है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये है 501 हो गया। फिर उसके बाद है 594 आ जाएगा, इसका आधा करेंगे 50 और 90 का है 45 होता है। तो ये एक कम है तो थोड़ा इसको है 594 है। इसी प्रकार ये A1 का हो जाएगा, इसको और वापस डिवाइड करेंगे 594 इधर आ जाएगा और इसको करेंगे तो ये हो गए 297। इस प्रकार है A2 का हो जाएगा, फिर इस प्रकार है, इसको है डिवाइड करते करते हैं ये। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो A0 साइज़ का है और A1 का ये हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा A4 साइज़ का है 210 × 297, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर है, इसमें है SI मानक के अनुसार कौन सी ड्राइंग आयाम सही है? तो इसके अंदर है ये एक वर्ग दिखा रहे हैं, घन दिखा रहे हैं। तो घन की भुजाएं हैं वो समान होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है 50/50/50 है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी के अंदर है, यहाँ पे देख सकते हो फिगर के अंदर है वो देख सकते हो साइज सेम दिखा रहा है, लेकिन इसका है ये थोड़ा सा है, इसमें साइज ये वर्ग लग रहा है, ये इधर आयत लग रहा है। नेक्स्ट के अंदर भी ये ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये है स्क्वायर प्रिज्म है, पंचकोणीय प्रिज्म है, त्रिकोणीय है, हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म है वो दिखाया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर, रिक्त में सही शब्द भरें। दे खालिस्तान गुड फ्रेंड है, फर्स्ट ऑप्शन है इज होगा, एम होगा, आर होगा एंड वज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दे आर गुड फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, इसमें है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन खालिस्तान थ्रू आउट द टनल है, पास्ट है, इज पासिंग है, हेड पासिंग है, वज पासिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा इज पासिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, उचित इंट्रोगेटिव विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। खालिस्तान, आर यू गोइंग, हु, वेयर, विच एंड वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा वेयर, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें।
आई मेड दिस केक, खालिस्तान माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है एंड इट सेल्फ है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड इज दिस केक। फर्स्ट ऑप्शन है इट सेल्फ है, माई सेल्फ है, हर सेल्फ है एंड हिम सेल्फ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें है रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज हर्ड, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ एंड इट सेल्फ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स खालिस्तान आइज रिलेटेड हर मिसचीफ। फर्स्ट ऑप्शन है चुबी है, वीक है, शॉर्ट साइट है एंड टाल्किंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा टाल्किंग, ट्विंकलिंग एट, सॉरी नॉट टाल्किंग, ट्विंकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थान उपसर्ग पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज खालिस्तान द थर्ड फ्लोर। एट है, इन है, ओन है, अंडर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑन द थर्ड फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही प्रश्न शब्द ने खालिस्तान इज द स्पीकर एट द फंक्शन। व्हाट है, वेन है, वाई, हु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान भी कहा जाता है। सोर्स कोड कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं एंड असेंबली भाषा कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मशीनी भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण खालिस्तान को संदर्भित करता है। संयुक्त स्वर को करता है, व्यंजन को करता है, विराम चिन्ह को करता है, ध्वनि का उत्पादन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ध्वनि का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, इसमें है शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य के रूप में व्यवस्थित करें। टीचर, स्कूल है, वर्कड है, सी है, ए है एंड एज है। स्कूल है, वर्कड, स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर। तो इसका सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर में है, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना खालिस्तान कहलाता है। आवाज़ का है स्वर कहलाता है, आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है, व्यंजन उच्चारण। तो आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर में है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। विराम चिन्ह होता है, विस्मय बोधक होता है, संयोजन के रूप में होता है, एपोस्ट्रोफी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा विस्मय बोधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारों का अभिवादन करते हैं तो आपको खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है गुड मॉर्निंग का है, करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर है, आंसर शब्द में कौन सा मुख्य अक्षर है, यानी कि कौन सा साइलेंट है। आर है, ई है, एस है, डब्ल्यू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डज है। अपना आप खोएं, दूसरों की सुने, प्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, अभद्र और अशिष्ट भाषा का उपयोग करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दूसरों की सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूज है, डू यानी करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए वो इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है
चर्चा शिष्टाचार में डोंट है। दिमाग खुला रखना है, मध्य स्वर का प्रयोग करें, दूसरों की सुने, अनावश्यक बहस करें। तो अनावश्यक बहस है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो कौन सा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका है कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है। तो सीपीयू होता है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, कौन सा विस्मयबोधक वाक्य है? व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय आवाज में कौन सा होता है? राम हैज पास्ड द एग्जाम, द बॉल वज काउट बाय हिम, कैच बाय हिम है, सॉरी, द बुक वज बीइंग रीड बाय हर, वी वेयर ड्राइंग होम बाय डैड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा राम हैज पास्ड द एग्जाम, राम ने है एग्जाम पास कर लिया। बात नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, इसमें है निष्क्रिय आवाज में कौन सा शब्द है? मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, शी वॉज रीडिंग ए बुक, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाई अस, आई हैव सीन दैट मूवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन है, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाई अस। कौन सा एक संयोजक नहीं है? एंड है, और है, बट है, ओन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा ओन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आत्मविश्वास पैदा करता है, सुनने का कौशल विकसित करता है, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, बोरियता पैदा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बोरियता पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वर नहीं है? ए ई आई ओ यू होता है, तो एफ है वो नहीं है। तो दोस्तों अगर हमारी मेहनत है आपको ज़रा सा भी थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर है आपको है थर्ड सेट है वो देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।